साथियों, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, एक ऐतिहासिक फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एनपीएस को निरस्त करते हुए ओपीएस को लागू किया है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जवानों के लिए। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज जिसमें कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और असम राइफल्स आते हैं दोस्तों। तो ये हमारे पास दोस्तों पीडीएफ हमने खोल दिया है इन द हाई, जो कि कल फैसला आया था, तो उसका जो दोस्तों कॉपी होती है वो नेक्स्ट डे मिलता है दोस्तों। तो ये कॉपी हमारे पास है दोस्तों। और सबसे पहले हम इस चैनल पे दोस्तों आपके लिए लेके आए एकदम सही खबर आगे सुनने के लिए और जानने के लिए सही खबर को बने रहे इस चैनल पे। तो हमारे पास इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली। तो दोस्तों ये दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है ये जजमेंट जो निकाला, रिजर्व्ड ऑन December 1, 2022, 1 दिसंबर 2022 को दोस्तों रिजर्व रखा था फैसले को। और कल जो है जनवरी 11 को 2023 को ये हाई कोर्ट की जो बेंच है दोस्तों, उन्होंने इस फैसले को पारित किया है और आज इसका जो है कॉपी आई है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जो डिफरेंट दोस्तों ब्रांचेस यानी कि जो फोर्सेज हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सबके सभी बलों के जो कार्मिक है दोस्तों, कार्मिक से लेकर अधिकारियों ने दोस्तों, यहाँ तक कि दोस्तों कांस्टेबल जो कुक हैं दोस्तों, जो ट्रेड्समैन कहलाते हैं, कांस्टेबल जवान है, हवलदार हैं और इवन डिप्टी कमांडेंट रैंक तक के अधिकारियों ने दोस्तों केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ जो है दिल्ली हाईकोर्ट की शरण में गए थे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, जितने भी ये सीरियल नंबर आप देख रहे हैं, WPC जो है ये के हैं, एक केस नंबर है, और ये विकास कुमार हो गया, ये तपस शाह हो गया, जितने भी दोस्तों ये इन्होंने जो है एक जज्बा दिखाते हुए दोस्तों सही के लिए जो दोस्तों इन्होंने लड़ने के लिए जो है दिल्ली हाईकोर्ट की शरण में गए थे। इसके बाद दोस्तों ये देखिए ये सभी कितने रिट इसमें लगी थी दोस्तों, 70 क्रॉस हो गया दोस्तों, 82 रिट लगी है दोस्तों। लास्ट में गोरखनाथ यादव जी इन्होंने थ्रू एडवोकेट अपीयरेंस नॉट गिवन, इनका नाम नहीं है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ के खिलाफ जो है इन्होंने जो कोर्ट की शरण ली थी। ओके, तो दोस्तों ये 58 पेज का फैसला है। अगर हम सभी पेजेस को पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन दोस्तों हम आपके लिए कंक्लूजन लेके आए हैं जो मेन आपको जानना है दोस्तों। और जो जितनी भी दोस्तों जो लीगली लैंग्वेज है उससे आपको इतना ज्यादा कोई मतलब नहीं, क्योंकि वकालत की भाषा होती है दोस्तों, बहुत लंबे चौड़े फैसले होते हैं, तो केस बहुत लंबा चला था, तो हमें हर चीज को जानने की जरूरत नहीं है। हम इसका मेन देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा है दोस्तों, क्यों ये केस डाला गया था बेसिकली, और इसका लास्ट का हम पढ़ेंगे कि आखिर में जो बेंच ने जो है जज है, जो ऑनरेबल जज है, ये देखिए नाम देख सकते हैं, ऑनरेबल जज मिस्टर जस्टिस सुरेश कुमार कैत और ऑनरेबल मिसेस जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने, इनका जो जजमेंट है, क्या हुआ था, केस किस पृष्ठभूमि पर डाला गया था, सुरेश कुमार कैत। आगे पढ़ते हैं, जो जज साहब थे, ऑनरेबल जज थे ये, द पिटिशनर्स, जो पिटिशनर्स कौन होते हैं दोस्तों, पिटिशनर्स वो होते हैं दोस्तों जो किसी फैसले के खिलाफ या राहत पाने के लिए या न्याय के लिए कोर्ट की शरण में जाते हैं, यानी कि जो बल थे, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, ये जो सीएपीएफ के कार्मिक थे, ये पिटिशनर थे। इन द अबव कैप्शन पिटिशंस आर एम्प्लॉयज ऑफ डिफरेंट फोर्सेज, ये एम्प्लॉयज है, मतलब कार्मिक है डिफरेंट फोर्सेज के, किसके, सीआरपी के, एसएसबी के, बीएसएफ के एंड सीआईएसएफ के, आईटीबीपी, हु हैव प्रिपेयर्ड दिस पिटिशन अंडर आर्टिकल, है ना, अंडर आर्टिकल 226/227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों भारत का जो संविधान है प्रत्येक नागरिक को अधिकार देता है कि वो न्याय पाने के लिए कोर्ट की शरण में जा सकता है। तो ये कुछ कानूनी घटक होते हैं, संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उसके अकॉर्डिंग्स में ये भाषा इनकी कुछ इसी प्रकार से होती है। इंडिया, आगे हम पढ़ेंगे, सीकिंग मतलब चाहना, issuance of a writ of criteria to the respondents for quashing of order, quashing मतलब निरस्त करना, हटाना, of orders, denying them, जो orders थे, कौन से ऑर्डर को हटाने की, निरस्त करने की मांग की थी, denying them, जो उनको मना कर रहे थे, डिनाई करना मतलब उनको मना करना, them the benefit of old pension scheme, जो उनको old pension scheme OPS जो है उनको डिनाई कर रहे थे, उनको मना कर रहे थे कि ये इसकी हकदारी नहीं है, कौन, CAPF, to them wide different office memorandum, और ये जो केंद्र सरकार ने उस समय की जो यूपीए गवर्नमेंट थी उस समय जो उन्होंने वो निकाले थे, किस समय, 2004 के बाद, जो जनवरी 2004 के बाद जो कार्मिक भर्ती उनको पेंशन देना ओपीएस मना कर दिया था। केवल गवर्नमेंट ने कहा था कि सशस्त्र बलों को छोड़ के, और सशस्त्र बलों में दोस्तों केवल इन्होंने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को माना था, जबकि दोस्तों बीएसएफ एक्ट जो 1968 है उसके उसमें जो बीएसएफ का गठन हुआ है उसमें साफ लिखा है कि बीएसएफ का जो गठन है वो केंद्र की, संघ की एक जो है सशस्त्र बल के रूप में हुआ है। लेकिन केंद्र सरकार ने, उस तत्कालीन जो यूपीए गवर्नमेंट थी दोस्तों, उस समय उन्होंने सीएपीएफ, बीएसएफ समेत जो अन्य बल है उनको मना कर दिया था, सशस्त्र बल उनको नहीं माना था दोस्तों। तो इनके लिए पेंशन बंद हो गई थी और इनके लिए एनपीएस 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती थे, इनके लिए एनपीएस को पेश किया था, लागू किया था। तो दोस्तों बीच के पेजेस को हम इतना नहीं पढ़ेंगे क्योंकि केस बहुत लंबा चलता रहा और बहुत लंबी इसमें कानूनी लड़ाई, संघर्ष चलता रहा दोस्तों। तो मेन पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है, जजेस की जो बेंच, जो ऑनरेबल जजेस है, उन्होंने क्या कहा है दोस्तों।
तो हम सीधे चलते हैं 58 पेजेस पे, 58 जो पेज का जो पैरा 54 है, इसमें लिखा है दोस्तों, एंड mandamus by way of direction is accordingly issued to the respondents to issue an order to CAPS mentioned above to implement the notification dated 22/12/2003 as well as ऑफिशियल मेमोरेंडम डेटेड 17/2/2020 इन एसेंस नोटेड अबव। इट इज मेड क्लियर, इट इज मेड क्लियर, यहां से आपको इसको जानना है दोस्तों। इट इज मेड क्लियर, जज की बेंच ने कहा है, जजेस की बेंच ने, इट इज मेड क्लियर, ये क्लियर किया जाता है दोस्तों, ये साफ तौर पे साफ किया जाता है कि दैट द नोटिफिकेशन डेटेड 22/12/2003, जो नोटिफिकेशन था 22/12/2003 का, जिसमें कहा गया था कि सीएपीएफ जो है पेंशन के हकदार नहीं होंगे, ओल्ड पेंशन सिस्टम के हकदार नहीं होंगे, एज वेल एज ऑफिशियल मेमोरेंडम डेटेड 17/2/2020। ये दो मेन थे दोस्तों इसमें, एक और नोटिफिकेशन जो था 2003 का और जो ऑफिशियल मेमोरेंडम था 17/2/2020 का। ग्रांटिंग द बेनिफिट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम शैल बी एप्लीकेबल इन RAM, meaning thereby old pension scheme shall not only be applicable, जो old pension scheme है shall not only be applicable in the case of petitioners, जो petitioner जिन्होंने केस डाला था केवल उनको ही अप्लाई नहीं होगा दोस्तों, but all the personnel of CAPF, all the personnel of CAPS, ये आपको यहाँ पे समझने की जरूरत, but all the personnel of CAPS, ऐसा नहीं है कि जिन्होंने केस डाला था, जो 80 बंदे 84 बंदों की जो ग्रुप था उन्होंने केस डाला था तो उन्हीं को पेंशन मिलेगी, ऐसा नहीं। यहाँ पे जितने CAPF हैं ये क्लियर यहाँ पे किया है जज ने कि जितने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, BSF, CISF, CRPF, ITBP, BSF, असम राइफल जितनी है, उनके सभी कार्मिकों को यहाँ पे देखिए तो क्लियर लिखा, बट ऑल द पर्सनल ऑफ CAPF, उनको जो है और द पर्सनल ऑफ CAPF को एट लार्ज अकॉर्डिंगली नेसेसरी ऑर्डर्स बी इश्यूड विद इन 8 वीक्स। और जो जज की बेंच है दोस्तों, जजेस की बेंच है दिल्ली हाई कोर्ट की, उन्होंने कहा कि नेसेसरी ऑर्डर्स हैं, जो इनके लिए जो जरूरी ऑर्डर है उनको इश्यूड विद इन 8 वीक्स, 8 हफ्ते का टाइम दिया है, 8 वीक का टाइम दिया दोस्तों। इसका मतलब है 2 महीने के अंदर जो है केंद्र सरकार को, जो भी संघ की सरकार है भारत सरकार, उसको नेसेसरी जो ऑर्डर्स हैं इनकी CAPF को जो है जारी करने की समय सीमा दी गई है दोस्तों। विद अफोरसाइड डायरेक्शन दीज पिटिशंस एंड पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी आर अकॉर्डिंगली डिस्पोज्ड ऑफ। और इसके साथ, इस फैसले के साथ, फाइनल फैसले के साथ जितनी अन्य जो एप्लीकेशंस हैं और जो भी है डिस्पोज्ड ऑफ की जाती है। डिस्पोज्ड ऑफ का लीगली भाषा में इसका मतलब इसको निरस्त किया जाता है, बाकी को सबको खत्म कर दिया जाता है, यानी कि बंद कर दिया जाता है। यानी कि फाइनली तौर पे इन्होंने कह दिया है कि जो है अभी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के सभी कार्मिकों को दोस्तों, जवान से लेकर अफसर तक के सभी अधिकारियों को वे पेंशन के हकदार होंगे। पेंशन कौन सी? ओल्ड पेंशन स्कीम, जैसे कि अब तक उनको मिलती आ रही थी। तो दोस्तों इसका मतलब है कि अब डिफेंस के साथ साथ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के साथ जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवान हैं उनको भी जो है पेंशन के वो भी हकदार होंगे। बहुत लंबी लड़ाई ये लड़ते आ रहे थे दोस्तों, उनके हक में फैसला आया है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको लगा है कि इसमें आपके लिए कुछ आपको मिला है, सीखने को मिला है और कुछ जानकारी आपको हुई है, लाभ हुई है, तो चैनल के साथ बने रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई अगर आपको समझ नहीं आ रहा है दोस्तों तो कमेंट जरूर करें दोस्तों, हम आपकी क्वेरीज को पूरा जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।